Hi everyone and welcome to our college, and in today's session we are going to cover some of the common mistakes that can get us rejected in interviews and how to avoid that by not being brutally honest. Now before we start this session, there's a special announcement. Recently we launched the new batch of Sigma, which is Sigma 11, जिसके अंदर हम अपनी complete tech placement preparation के लिए DSA, development and quant aptitude तीनों को ही detail में cover करते हैं. And इस बार Sigma 11 के अंदर there's a unique choice that along with our software engineering preparation we can also additionally learn artificial intelligence and machine learning with Sigma Prime. So both for Sigma 11 and Sigma Prime, the classes are going to start from 7th February 2026, and for all the interested students there's a special student discount जो रहेगा 27th January शाम के 10 बजे तक. The link for enrolling in the batch is in the description box. So I've taken 400 plus interviews and in today's session I'm going to share some important insights with you जो हमारे select होने के chances को maximize कर रहे होंगे. Now let me just clarify at the beginning कि आज के session के अंदर we are not going to learn how to lie in interviews, but we are going to learn how to be more diplomatic in interviews so that we are able to present our best, most sincere self in front of interviewers and recruiters. इंटरव्यूअर्स एंड रिक्रूटर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो एक ऐसा कैंडिडेट एक्सपेक्ट करते हैं जो कॉम्पिटेंट हो, उसके साथ में उस कैंडिडेट के पास इंटीग्रिटी हो एंड उसके साथ में दैट कैंडिडेट इज एबल टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब इंटरव्यूज के अंदर चाहे कोई कैंडिडेट कितना भी कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, इफ दे आर कॉट लाइंग देन दे आर गोइंग टू गेट रिजेक्टेड. तो हमारा ऑब्जेक्टिव आज के सेशन से ये नहीं है दैट वी लर्न हाउ टू लाई इन इंटरव्यूज. हमें जितना हो सके उतना ऑनेस्ट होना चाहिए इंटरव्यूज के अंदर. छोटी से छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं हायरिंग प्रोसेस के अंदर. जैसे अगर हमने ऐसा प्रोजेक्ट मेंशन कर दिया जो एक ग्रुप प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमें पता है हमने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, एंड इफ द इंटरव्यूअर डिसाइड्स दैट दे वांट टू डिग डीप इनटू इट, देन द इंटरव्यूअर सूनर और लेटर इज गोइंग टू फिगर आउट कि वो प्रोजेक्ट इज समथिंग दैट वी हैव नॉट डन एट ऑल एंड वी वर लाइंग. एंड हायरिंग प्रोसेस के अंदर इंटरव्यूअर्स का जनरली हमसे एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हाई होता है, एंड जहां हम आज बैठे हैं हमारी जगह वो काफी सालों तक बैठे थे, तो उन्हें पता होता है कि कहां पर हम झूठ बोल रहे हैं एंड कहां पर हम झूठ नहीं बोल रहे. इसीलिए इस तरीके के जो लाइज होते हैं उन्हें हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी होती है. पर कई सारे ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जहां पर वी हैव टू बी मोर diplomatic and we have to try to put our best self or the best possible answer out there, and that is something which the interviewer is expecting. Interviewer हमसे definitely expect करते हैं कि हम कुछ ना कुछ level of diplomacy के साथ सारे के सारे questions को answer करें, because the interviewer is not our friend. वो हमें वहां पर judge करने के लिए आए हैं and वो हमें compare करेंगे with other candidates. तो आज के session का एकमात्र purpose ये है कि ऐसा ना हो कि हमसे कोई less competent candidate जो शायद हमसे ज्यादा diplomatic था वो select हो जाए और हम reject हो जाए और at the end हमें reason भी नहीं पता चल रहा कि why we are getting rejected. तो इसीलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हर एक पर्टिकुलर इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ हम फॉलो कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज आवर चांसेस. प्लस देयर इज वन मोर डिस्क्लेमर दैट आई वांट टू गिव यू कि आज के सेशन को एक कैंडिडेट की तरह तो देखना ही है कि हम कुछ सीख कर यहां से जाएंगे, पर उसके साथ में सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको एक इंटरव्यूअर, एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से भी हमें सोचने की कोशिश करनी है कि वहां पर अगर हम इंटरव्यूअर की जगह होते तो हमारे लिए कौन सा आंसर एक एक्सेप्टेबल, एक बेस्ट आंसर निकल कर आ रहा होता. नाउ द फर्स्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? अब इसके जवाब से पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द इंटरव्यूअर इज नॉट इंटरेस्टेड इन आवर 5 year प्लान. इंटरव्यूअर ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हाउ लॉन्ग डू वी प्लान टू स्टे इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली वो ऐसे कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करना चाहते हैं जो 6-8 महीने कंपनी के अंदर काम करेंगे एंड उसके बाद स्विच कर जाएंगे या फिर उसके बाद किसी और चीज में लग जाएंगे. तो यहाँ पर हमें कुछ रेड फ्लैग्स आंसर्स होते हैं जिनको अवॉइड करना होता है, एंड बेसिकली अपने आंसर से हमें ये इंडिकेशन देना होता है दैट वी प्लान टू वर्क एंड ग्रो इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, और वहीं पर हम अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं. तो यहाँ पर कौन से आंसर्स हमें अवॉइड करने हैं? सबसे पहला तो इफ वी आर समबडी हु इज प्लानिंग टू डू MBA, इफ वी आर समबडी हु इज प्लानिंग टू डू मास्टर्स, या फिर वी वांट टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, या फिर हम अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, इस तरीके के जो आंसर्स होते हैं, इस तरीके के जो रिप्लाईज होते हैं वो मेजॉरिटी इंडियन कंपनीज के इंटरव्यूज के अंदर अप्रिशिएट नहीं किए जाते, उनको पॉजिटिवली नहीं देखा जाता. वाई? बिकॉज कंपनी चाहती है दैट यू स्पेंड सम ईयर्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो आपको हायर करने के ऊपर अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इसीलिए अगर आपके इस तरीके के प्लान्स है, स्पेशली इफ दोस प्लान्स आर इमीडिएट, देन दैट इज समथिंग व्हिच शुड बी अवॉइडेड एज एन आंसर. नाउ अनदर ऑफ पुटिंग आंसर जो इसी क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कुछ कैंडिडेट्स देते हैं कि माई 5 year विजन इज और माई 10 year विजन इज दैट आई वॉन्ट टू वर्क इन सम XYZ ड्रीम कंपनी. अब बहुत सारी ड्रीम कंपनीज हैं जो टेक सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं. कुछ कैंडिडेट्स का गोल हो सकता है दैट वी वांट टू वर्क इन मैंग कंपनीज और अदर बिग टेक MNCs, या फिर कुछ का गोल हो सकता है कि हम बड़े इंडियन टेक स्टार्टअप्स के अंदर वर्क करना चाहते हैं, या फिर हम पेटीएम जैसे स्टार्टअप्स के अंदर वर्क करना चाहते हैं. तो हर किसी की कुछ ना कुछ ड्रीम कंपनी उनके दिमाग में होती है, एंड इनफैक्ट इंटरव्यूअर को भी ये पता होता है, पर फिर भी हमें स्पेसिफिकली किसी दूसरी XYZ कंपनी को अपने इंटरव्यू के अंदर एज द ड्रीम कंपनी जिसके अंदर हम जाना चाहते हैं आफ्टर 5 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 8 years, उसे मेंशन नहीं करना होता,
बिकॉज इट मेक्स अस लुक अनग्रेटफुल एज अ कैंडिडेट। तो ये जो हमारा सवाल है इसका हमें काफी डिप्लोमेसी के साथ आंसर करना होता है, सो दैट वी आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर इंटरव्यूइंग फॉर। सो suitable answer would be, I'm applying to this company and hopefully after getting selected, after 5 years, I see myself working here, learning lots of things and contributing to the organization to the best of my abilities. तो इस तरीके के appropriate answers होते हैं जिनको हमें diplomacy के साथ रखना होता है, and we have to try and avoid the red flag answers. Now the second common interview question is, tell me something good and bad about your previous organization. तो यहाँ पर वी हैव टू रिमेंबर दैट द इंटरव्यूअर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट हमारे अंदर है और हमारे रिस्पॉन्स के अंदर है, एंड इनफैक्ट मेजॉरिटी जो इंटरव्यूअर्स हैं वो हमारे गुड वाले रिस्पॉन्स पर उतना फोकस नहीं करेंगे जितना वो हमारे बैड वाले रिस्पॉन्स पर फोकस करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का जवाब देना होता है। बेसिकली वी हैव टू अवॉइड सेइंग थिंग्स लाइक द कंपनी वाज टॉक्सिक, द कंपनी कल्चर वाज बैड, द मैनेजर वाज बैड, मैनेजर वाज माइक्रो मैनेजिंग, देयर वाज टू मच वर्क, द कलीग्स वर बैड, देयर वर फाइट्स विद द कलीग्स, देयर वर फाइट्स विद द मैनेजर, the company did not have any vision, उनका कल्चर ही खराब था। इस तरीके के जो एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमें अवॉइड करने होते हैं। इनफैक्ट वी डोंट हैव टू से एनीथिंग बैड अबाउट द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस। अब हो सकता है ये जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हमारे एज अ कैंडिडेट जेन्युइन एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब एक्चुअलिटी में वो जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी इट वॉज टॉक्सिक, मे बी द मैनेजर वॉज बैड, द बॉस वॉज बैड, पर फिर भी हमें इंटरव्यूज के अंदर न्यूट्रल एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को ही हाईलाइट करना होता है। बिकॉज जब हम अपनी कंप्लेंट्स एक इंटरव्यूअर को बता रहे होते हैं, अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इंटरव्यूअर को बता रहे होते हैं, देन द इंटरव्यूअर इज नॉट सिंपैथाइजिंग विद अस, द इंटरव्यूअर इज थिंकिंग एट द बैक ऑफ देयर हेड कि ये जो कैंडिडेट है ये 1 साल बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी टीम के बारे में भी सेम बातें किसी और को बता रहे होंगे। सो वी हैव टू अवॉइड लुकिंग लाइक अ कंप्लेंट बॉक्स, इवन दो हमारे एक्सपीरियंसेस जेन्युइन हो सकते हैं, वी हैव टू अवॉइड डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स इन द इंटरव्यू। और जितने भी हमारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी हमारे न्यूट्रल एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हमें अपने आंसर के अंदर हाईलाइट करना है। इनफैक्ट इवन एज अ कॉलेज स्टूडेंट अगर हमसे सेम सवाल हमारे कॉलेज के बारे में पूछा जाता है तो वहां पर भी हमें कॉलेज के बारे में पॉजिटिव एंड न्यूट्रल चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करना होता है। जैसे चाहे हमारा कॉलेज कितना भी खराब क्यों ना हो, अटेंडेंस रूल कितना भी प्रॉब्लमैटिक क्यों ना हो, वी हैव टू हाईलाइट दैट द कॉलेज गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट फ्रेंड्स जिनके साथ हम हैकाथॉन्स के अंदर, जिनके साथ हम कोडिंग कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन कोई हमें नहीं कह रहा कि हमें जाकर झूठ बोलना है, हमें बेसिकली डिप्लोमैटिक रहना है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करें सो दैट हमारी बेस्ट सेल्फ को हम इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट कर पाएं। अब यहाँ पर नेक्स्ट लॉजिकल सवाल इंटरव्यूअर की तरफ से आ सकता है कि अगर हमारा प्रीवियस कंपनी के अंदर कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं था, देन व्हाई डू वी वांट टू स्विच आवर कंपनी। अब व्हेन वी वांट टू स्विच फ्रॉम कंपनी ए टू कंपनी बी, कुछ 3-4 परफेक्टली एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है दैट फॉर सम रीजन हमारी सैलरी कई महीनों तक क्रेडिट नहीं हुई। अब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो सकता है, कहीं पर हो सकता है कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो कंपनी में, जैसा कोविड टाइम पर काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हुआ था। पर यहाँ पर जो रिक्रूटर होता है इसको एक वैलिड पॉइंट मानता है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि कोई भी पर्सन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने जा रहा है, वहाँ पर हार्डवर्क पुट इन कर रहा है, देन दे आर डूइंग दैट बिकॉज दे वांट टू सपोर्ट देयर फैमिली थ्रू द सैलरी। एंड अगर वही चीज़ क्रेडिट नहीं हो रही है कई महीनों तक, देन दैट इज अ गुड इनफ रीजन टू स्विच फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा अच्छा रीजन होता है दैट इफ द कंपनी इज आस्किंग अस टू रीलोकेट टू अनदर लोकेशन जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी कंपनी के अंदर वी आर वर्किंग इन गुरुग्राम, बट नाउ द कंपनी इज आस्किंग अस टू रीलोकेट टू बैंगलोर और टू मुंबई, विच वी डू नॉट वांट टू डू, तो दैट इज ऑल्सो अ फेयर रीजन टू स्विच। उसके साथ में एक रीजन हो सकता है कि किसी कंपनी ने हमें किसी ए प्रोफाइल के लिए हायर किया है, बट नाउ दे आर गिविंग अस वर्क ऑफ सम बी प्रोफाइल दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल विद। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हायर्ड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन अ कंपनी, बट वहां पर काम हमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट का दिया जा रहा है जिसके साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, या फिर इफ वी आर हायर्ड इन द सेल्स डिपार्टमेंट और हमें कस्टमर सपोर्ट के अंदर स्विच कर दिया विच वी आर नॉट कंफर्टेबल विद, तो ये जो रीजन होता है दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। या फिर वी हैव बीन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड नाउ वी वांट टू गेन मोर एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, तो इसीलिए हम स्विच करना चाहते हैं। तो ये हमारे कुछ वैलिड एंड फेयर रिस्पॉन्सेज होते हैं। अब यहाँ पर रेड फ्लैग क्या होगा? रेड फ्लैग होगा एक ऐसा कैंडिडेट जो हर 6 महीने के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर रहा है। अब दिस इज एक्सेप्टेबल अगर हम अपने करियर की इनिशियल स्टेजेस के अंदर है, हो सकता है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने ज्वाइन किया या सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने ज्वाइन किया वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो उस रीजन की वजह से हमें 6 महीने के अंदर या हमें 8 महीने के अंदर स्विच करना पड़ा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ए टू बी। तो इस तरीके से 1, 2, 3 स्विचेस तक चलता है। बट अगर देयर इज अ कॉमन पैटर्न इन आवर रेज्यूमे कि 4-5 साल के अंदर हम 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज कर चुके हैं, देन दैट इज नॉट गोइंग टू लुक गुड फॉर अस। तो इसीलिए इफ वी फाइंड अ कंपनी जो हमें लग रहा है ठीक कंपनी है, कंपनी कल्चर भी ठीक है, काम भी ठीक है, तो वहां पर हमें एटलीस्ट कुछ साल रहना चाहिए सो दैट वी डोंट क्रिएट दिस पैटर्न इन आवर रेज्यूमे।
नाउ द नेक्स्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट अस, मतलब इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। तो मैंने कुछ कैंडिडेट्स को देखा है, और ये स्पेशली मैंने ऑफ कैंपस के अंदर होते हुए देखा है कि दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द कंपनी दैट दे आर इंटरव्यूइंग विद। बेसिकली ऑफ कैंपस के अंदर कई बार हम क्या करते हैं, बल्क में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो 50, 60, 100 कंपनीज के अंदर हमने अप्लाई कर दिया, एंड नाउ व्हेन वी आर गिविंग इंटरव्यूज वी आर नॉट रियली स्पेंडिंग द टाइम टू नो एनीथिंग अबाउट दैट कंपनी, विच इज वेरी बैड। बेसिक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि किसी भी कंपनी के अगर हम इंटरव्यूज के अंदर जा रहे हैं, अगर हम 1-on-1 किसी के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमें बेसिक चीजें उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो कंपनी है वो कौन से इंडस्ट्री के अंदर वर्क करती है, कौन से सेक्टर के अंदर वर्क करती है, एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए कि क्या काम वो कंपनी करती है और हमारे स्किल सेट उस कंपनी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होंगे। एंड ये जो बेसिक नॉलेज है ये हमें काफ़ी चीज़ों के अंदर हेल्प कर सकती है, मतलब ये हमें अपने रेज्यूमे कस्टमाइजेशन के अंदर भी हेल्प करेगी, और इंटरव्यूज़ के अंदर कौन सी चीज़ों को हमें हाईलाइट करना है वहाँ पर भी हेल्प करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर अप्लाइंग टू अ फिनटेक कंपनी लाइक ज़ेरोधा, लाइक फ़ोनपे, लाइक पेटीएम, तो वहाँ पर इंटरव्यूज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारे फाइनेंस रिलेटेड या फिनटेक रिलेटेड एक्सपीरियंसेस या प्रोजेक्ट्स के बारे में हम ज़्यादा बात करें, एंड उसी तरीके के प्रोजेक्ट्स को उस कंपनी के अंदर हमने जो रेज्यूमे सबमिट किया है उसके अंदर हम हाईलाइट करना चाहेंगे। जैसे रिसेंटली वी इंटरव्यूड वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड इन Zomato एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो 50+ LPA का स्टूडेंट का पैकेज था, एंड इनके रेज्यूमे के अंदर इन्होंने जो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया था दैट वाज अ फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, एंड दिस वाज द प्रोजेक्ट जिसके अंदर इंटरव्यूअर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सिमिलरली इफ वी आर अप्लाइंग टू लेट्स सपोज सम ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंपनी, जैसे कार देखो हो गया या स्पिनी हो गई, तो उस केस में अगर हम ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे के अंदर रखेंगे तो देयर इज अ हाई चांस कि उसी प्रोजेक्ट के बारे में हमारे रिक्रूटर्स, हमारे इंटरव्यूअर्स हमसे सबसे ज्यादा पूछ रहे होंगे, या इनफैक्ट वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस को ही हमें इंटरव्यूज के अंदर सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक और मिलता जुलता क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस। तो एक बार हमें कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई, तो इस सवाल के रिस्पॉन्स में वी आर गोइंग टू से समथिंग विच अलाइंस विद व्हाट द कंपनी डज, कि कंपनी क्या काम कर रही है उससे रिलेटेड, प्लस हम कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के काम के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर बना के हम एक आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं एज अ रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये ज़रूर याद रखना है कि कभी भी कंपनी को हमें एज अ स्टेपिंग स्टोन नहीं दिखाना टू सम अदर थिंग। जैसे हमें कभी भी ये नहीं बोलना कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस कंपनी ताकि कल को जाके मैं एक्सपीरियंस गेन करके किसी XYZ ड्रीम कंपनी के अंदर काम कर सकूँ, या फिर कल को जाके मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो मैं MBA कॉलेज के अंदर जाने में मुझे वो एक्सपीरियंस हेल्प करेगा, या फिर ये एक्सपीरियंस गेन करके आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन स्टार्टअप। तो इस तरीके के रिस्पॉन्सेज हमें नहीं देने होते, हमें अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्सेज देने होते हैं अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू सॉल्व्ड और एन ऑब्स्टिकल यू ओवरकेम। अब इस सवाल के रिस्पॉन्स में दो तरीके के जवाब हैं जो हमें नहीं देने होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे रिस्पॉन्सेज हमें नहीं देने होते विच आर फेक। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी फेस्ड अ चैलेंज एंड उसको सॉल्व करने के लिए वी डिसाइडेड टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर जिसको एक्चुअली हमने बिल्ड नहीं किया है। तो वहां पर हमारे इंटरव्यूअर वंस अगेन डिग डीप कर सकते हैं, वो डाइव डीप कर सकते हैं आंसर के अंदर, वो हमसे फॉलो अप वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे इवेंचुअली वो फिगर आउट कर लेंगे दैट वी आर लाइंग। तो इसीलिए वी डू नॉट हैव टू लाई, वी डू नॉट हैव टू गिव अ फेक रिस्पॉन्स, क्योंकि हम बोलेंगे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, तो इंटरव्यूअर पूछने लग जाएंगे कौन सा टेक स्टैक यूज किया, कहाँ पर डिप्लॉय किया, वॉज इट सर्वरलेस, वॉज इट सर्वरफुल, क्या उसके ऊपर कोई एक्चुअली एक्टिव यूजर्स आए, उसका डिप्लॉयमेंट लिंक आप शेयर करो, उसका कोड बेस आप खोल कर दिखाओ। तो इस तरीके के बहुत सारे फॉलो थ्रू क्वेश्चन होते हैं जो हम तभी आंसर कर पाएंगे जब हमने जेन्युइनली उस चीज को किया है। तो इसीलिए वी डू नॉट हैव टू बी फेक। प्लस उसके साथ में यहाँ पर जिस चैलेंज को हम मेंशन कर रहे हैं, जिस ऑब्स्टिकल को हम मेंशन कर रहे हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। हमें अपने पर्सनल रिलेशनशिप या लोगों के साथ अपने झगड़े या डिसएग्रीमेंट्स को यहाँ पे शेयर नहीं करना है। हमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स को, अगर हम एक टेक्निकल प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट अ टेक्निकल प्रॉब्लम दैट वी रिजॉल्व। हमारे काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंज है जिसको हमने ओवरकम किया, उसे हमें यहाँ पर मेंशन करना है। एंड हम में से हर कोई जब भी कोई ना कोई स्किल सीखता है, काफी सारे चैलेंजेस हैं जो हम ओवरकम करते हैं, काफी सारी नई चीजें हैं जो ये चैलेंजेस हैं जो हमें सिखा रहे होते हैं। तो इसीलिए हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर होता है, हमें बस अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस अपने इंटरव्यूज से कुछ दिन पहले एक बार लिख लेने चाहिए, बिकॉज ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कई जगह पूछा जा सकता है। तो पहले ही इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऑल्सो इसका जो भी हम रिस्पॉन्स देंगे उसका कुछ कंक्लूजन ये होना चाहिए कि उस चैलेंज ने हमें कौन सी नई चीज है जो सिखाई है। नाउ द नेक्स्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर वीकनेस। अब ये एक ऐसा सवाल है जो कई सारे इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। पर्सनली आई डू नॉट लाइक दिस क्वेश्चन, पर फिर भी ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है जहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स फंस जाते हैं। अब इस सवाल के दो रेड फ्लैग रिस्पॉन्सेज हैं।
सबसे पहला, हम बहुत ज़्यादा ब्रैगी हो रहे हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा जब ओवर स्मार्ट बन के इंटरव्यूअर को जवाब देते हैं कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मेरे कोई वीकनेसेस नहीं है, या फिर आई एम टू हार्ड वर्किंग, आई एम टू डिसिप्लिन, इस तरीके के जब हम रिस्पॉन्सेज देते हैं तो इंटरव्यूअर को पता है दैट वी आर बीइंग फेक और वी आर बीइंग ओवर स्मार्ट एंड दिस इज एन ऑफ पुटिंग रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। दूसरे तरीके के जवाब जिनको हमें अवॉइड करना है आर सेइंग कि वी आर लेजी, आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड, आई मिस माई कॉलेज क्लासेस, या फिर आई हैव लो अटेंडेंस, आई हैव बैकलॉग इन कॉलेज। तो इस तरीके के जो जवाब होते हैं ये भी हमें कभी नहीं देने होते, बिकॉज ऐसे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं दे मेक अस लुक लेस सिंसियर एंड लेस हार्ड वर्किंग। तो हमें वीकनेसेस के अंदर एक एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स देना होता है डिप्लोमेसी के साथ, एंड हमारी जो वीकनेस हमें मेंशन करनी है वो हमेशा वर्क रिलेटेड वीकनेस ही होनी चाहिए। तो एक एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स जो हमें ज़्यादा लेजी, ज़्यादा इनडिसिप्लिन भी ना दिखाए, इस तरीके का एक डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स हमें पहले से ही प्रिपेयर करना होता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स वुड बी, माई वन वीकनेस इज दैट आई समटाइम्स हेजिटेट टू स्पीक अप व्हेन आई एम अनश्योर अबाउट अ सॉल्यूशन। आई हैव बीन एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस बाय आस्किंग क्वेश्चंस अर्लियर एंड सीकिंग फीडबैक टू लर्न फास्टर. This has helped me grow more confident and deliver better results as part of the team. Now, the eighth common and tricky interview question is, what is your dream company? अब यहाँ पे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो थोड़ा बहुत फंस जाते हैं। अब डेफिनेटली हम सबकी कोई ना कोई ड्रीम कंपनी होती है, ये इंटरव्यूअर को भी पता है, पर हमें डिप्लोमेटिकली इस क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। अब लेट्स सपोज इफ वी आर इंटरव्यूइंग फॉर अ बिग एमएनसी जो ऑलरेडी काफ़ी सारे हो सकता है लोगों की ड्रीम कंपनी हो, तो फर्क नहीं पड़ता वो हमारी ड्रीम कंपनी है या नहीं है, हम इंटरव्यूज के अंदर बोल सकते हैं दैट दिस इज माई ड्रीम कंपनी एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट हियर। बट इफ वी आर अप्लाइंग फॉर अ स्मॉल स्केल स्टार्टअप और अ मिड साइज सर्विस बेस्ड कंपनी, तो उस केस में हाउ डू वी हैंडल दिस क्वेश्चन? उस केस में हमें इस क्वेश्चन को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना होता है। तो इसके जवाब के लिए एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स वुड बी, मोर देन अ स्पेसिफिक ब्रांड नेम, माई ड्रीम कंपनी इज वन वेयर आई लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड engineers, where I work on meaningful problems and where I grow steadily as a developer. I value a team that encourages impact, mentorship and good engineering practices. Now the next common interview question is, what are your hobbies? अब ये ऐसा सवाल है which is a chance for us जिससे हम ऐसा कुछ रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि हमारे जो इंटरव्यूअर हैं या हमारे जो रिक्रूटर हैं वो हमें याद रख सकें अगर हमारा इंटरव्यू अभी तक ठीक ठाक जा रहा है तो। अब इसके जवाब में मेजॉरिटी कैंडिडेट्स कहते हैं आई लाइक वॉचिंग टीवी, आई लाइक वॉचिंग नेटफ्लिक्स, आई लाइक वॉचिंग रील्स, आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट, आई लाइक listening to music, or I like reading books. Now these responses are too generic. हमें कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स देना होता है विच इज़ मेमोरेबल एंड समथिंग विच इज़ स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई फेक हॉबी बतानी है, स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि जो हॉबी हमारी ऑलरेडी है उसी के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ कह सकते हैं विच मेक्स इट ईजियर फॉर द इंटरव्यूअर टू रिमेंबर अस। जैसे इफ यू लाइक रीडिंग बुक्स तो यू कैन मेंशन द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बुक्स दैट यू लाइक रीडिंग। जैसे यू कैन से आई लाइक रीडिंग स्टीफन किंग नॉवेल्स, या फिर आई लाइक प्लेइंग टेनिस, या फिर आई लाइक प्लेइंग तबला और द ड्रम। तो इस तरीके से हमें एक स्पेसिफिक आंसर देना होता है व्हेन वी आर आस्क्ड अबाउट आवर हॉबी इन द इंटरव्यू, so that as compared to other candidates, इंटरव्यूअर के हमें रिमेंबर करने के चांसेस बढ़ जाएं। एंड द लास्ट मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब इस सवाल का परफेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट जवाब क्या होना चाहिए, उसको ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इन अनदर यूट्यूब वीडियो जिसको जाकर हम देख सकते हैं। बेसिकली द अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी कि हम 4 to 5 सेंटेंसेस के अंदर अपनी प्रोफेशनल समरी अपने इंटरव्यूअर को देखें, जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट हु आर वी, हम कौन से कॉलेज से आ रहे हैं या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। वी कैन टॉक अबाउट आवर प्रोजेक्ट, वी कैन टॉक अबाउट आवर रीसेंट एक्सपीरियंसेस, आवर इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, हमारे हैकाथॉन या कोडिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस। तो इस तरीके से 4 to 5 to 6 सेंटेंसेस के अंदर हमें अपनी पूरी प्रोफेशनल समरी है जो अपने इंटरव्यूअर को देनी होती है। अब इस सवाल के जवाब में कौन कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं दैट वी हैव टू अवॉइड। सबसे पहला तो वी हैव टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट आवर पर्सनल डिटेल्स, हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या डिटेल्स चल रही हैं उनको हमें अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ के रिस्पॉन्स के अंदर नहीं इंक्लूड करना। दूसरा, इस जवाब के अंदर हमें बिल्कुल नहीं इंक्लूड करना कि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम कौन सी और 5 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। प्लस वी हैव टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट आवर फाइट्स और आवर डिसएग्रीमेंट्स विद मे बी आवर कॉलेज प्रोफेसर्स और आवर कंपनी मैनेजर्स। एंड उसके साथ में हमें इस तरीके के भी इवेंट्स को अवॉइड करना होता है एज एन रिस्पॉन्स जिसके अंदर वी हैव कलेक्टेड सम पीपल, जिनमें हमने लोगों को इकट्ठा करके कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की है। यहाँ पे कुछ भी बेसिक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे लेट्स सपोज कॉलेज के अंदर वी आर फाइलिंग सम पिटिशन कि वी वांट टू रिमूव द अटेंडेंस क्राइटेरिया और समथिंग विच इज़ अ जस्टिफाइबल कॉज। मतलब इवन आई सपोर्ट की अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, पर फिर भी इस तरीके का रिस्पॉन्स हमें इंटरव्यूज के अंदर नहीं देना होता, बिकॉज व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग
समथिंग लाइक दैट, दैट इज नॉट रेलिवेंट टू द रोल दैट वी आर अप्लाइंग फॉर। तो इस तरीके के जो अननेसेसरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिनको हम ब्रूटली ऑनेस्ट होकर कुछ भी बोल देते हैं रिस्पॉन्स में, वो चीज हमें नहीं करनी है, और थोड़ा सा हमें स्मार्टली डिप्लोमेटिक होना होता है जब भी वी आर टेलिंग द इंटरव्यूअर अबाउट आवरसेल्व्स। सो इन कंक्लूजन, वी डोंट हैव टू लाई इन इंटरव्यूज। हमें जस्ट अपने इंटरव्यूअर के साथ जो रिस्पॉन्सेज शेयर करने होते हैं, दे आर गोइंग टू बी डिप्लोमेटिक, बिकॉज वी वांट टू शेयर आवर बेस्ट मोस्ट सिंसियर सेल्फ विद आवर इंटरव्यूअर। बिकॉज इंटरव्यूअर जानते हैं कि हमारा जो इंटरव्यू का दिन होता है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट डे। वहां पर हर एक कैंडिडेट अपने बेस्ट बिहेवियर पर होता है। तो एक तो हमारी जो परफॉर्मेंस है या हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बाकी सारे कैंडिडेट्स के बेस्ट रिस्पॉन्सेज के साथ कंपेयर हो रहे हैं, तो वी ऑल्सो हैव टू डू आवर बेस्ट। प्लस उसके साथ में इंटरव्यूअर को पता है कि आज ये जो कैंडिडेट है ये अपनी बेस्ट स्टेट के अंदर है, दिस इज देयर मोस्ट डिप्लोमैटिक, मोस्ट प्रेजेंटेबल सेल्फ, एंड बाकी जो डे टू डे हमारी लाइफ रहेगी ऑफिस के अंदर, वो वहां पर कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी होगी। तो अगर बेस्ट डे पर हम डिप्लोमेसी के साथ खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे इन द बेस्ट पॉसिबल वे, देन बाकी डे टू डे लाइफ के अंदर इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रॉम इंटरव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे जो अप्रोप्रिएट डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं वो एक्चुअली एक्सेप्टेबल, इनफैक्ट एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होते हैं, जो हर एक इंटरव्यूअर हमसे प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आज के सेशन से हमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सीखने को मिली होंगी, एंड ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स को हम अपने इंटरव्यूज के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hearse.